बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ ख़तीब, जिनको दुनिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब के नाम से याद करती है, उनका बयान आपको सुनाने वाला हूँ। हज़रत ने बहुत अच्छी प्यारी नसीहत आमेज़ तकरीर की है और उनकी जो तकरीरें होती हैं, जो उनके खिताबात होते हैं, वो मुआशरे के ताल्लुक़ से होते हैं, इस्लाही मुआशरा पर हज़रत की तकरीर ज़्यादातर रहती है। तो इस तकरीर में हज़रत ने क्या बताया है, मुआशरे के ताल्लुक़ से इस्लाही मुआशरा पर हज़रत ने गुफ्तगू की है, जिनका नाम है हज़रत सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब सक़ाफ़ी। आइए उनके लबो लहजे में, उनकी प्यारी ज़बान से तकरीर समाअत करते हैं। गौर से सुनिए हज़रत ने क्या फरमाया है। आइए सुनते हैं हज़रत का बयान। 4-5 बीघे जमीन है, मुंह फाड़े बड़ा फाड़े के साहब जहेज में अल्टो चाहिए। अल्टो का ही नाम ज्यादा है, क्यों मेरी भी अल्टो ही है ना। अब मुझे ये चाहिए। एक तो कुबड़ा बुलेट मांग रहा था, कुबड़ा। इससे पूछो तेरा कूला तो उधर है, गद्दी इधर है, रखेगा काय पे तू। अरे कुबड़े, कम से कम सोच ले तू। और बाप भी बहुत बाप सोच रहा मैंने बेटी के लिए 7 लाख की खाक शादी करी है, तूने दूसरों का घर बर्बाद कर दिया। बेटी को और तरबियत देता और पढ़ाता और बेटी जब ससुराल जाने के लायक नहीं हुई तो तुमने शादी क्यों की? फिर होता है आकर के उसको बुलाओ, नेता को बुलाओ, ऐसा करो, थाने कचहरी, इस माँ पे लट फेरने का। माँ पे अल्लाह माफ फरमाए, मेरी बहनें कह रही होंगी कि हजरत क्यों बोल रहे हैं, मुझे दुख है तुम्हारा, इसलिए बोल रहा हूं। 10-50 हमारे पास फोन आते हैं कि हुजूर ऐसा ऐसा। बड़ा गौर और फिक्र किया, बड़ा सोचा, उसका रिजल्ट यही है, रीजन यही है। जो लड़की अगर काम में बिल्कुल कसी हुई होगी, जो लड़की अखलाक अच्छा होगा, जिसका किरदार अच्छा होगा, सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल गारंटेड सैयद साहब मौजूद है। अगर कांटों में भेज दो, अगर फूल ना पैदा कर दे तो कह देना आप, कांटों में भेज दो, कांटों में रखा रह जाएगा तुम्हारा जहेज, उलट बुलट सारी चीजें। वो सास ससुर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, बेटी, ये मेरी बेटी है, बेटी। अपने बेटे का इतना कहना नहीं मानेंगे जितना बहू का कहना मानेंगे। मगर आज 50 लड़के जो ये चाहते हैं कि मैं पूरा परिवार अच्छा चलाऊं, मेरे घर वाले भी सुकून से रहे, ससुराल वाले भी, मगर बीच में ये गलत मिल गई। ये गलत, वैसे गलत नहीं है, कैरेक्टर गलत नहीं है। ये मां ने बेटी को, तुमसे मैं हूं, अगर तुम मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलाओ, मैं चल लूंगा क्या? नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि चलने की आदत नहीं। तुम मुझसे फावड़ा चलवाओ, चला लूंगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आदत नहीं। तुमसे मैं तकरीर कराऊं, करा लोगे? बिस्मिल्लाह में पसीना आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि आदत नहीं। ऐसे ही अब हमसे अल्लाह का फजल है, अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। पूरी रात अगर बुलवाओ तो हम थकेंगे नहीं और ना ही इंशाल्लाह अटकेंगे, पूरी रात बोलते चले जाएंगे और फावड़ा 5 मिनट में फैल जाएंगे। सही बात, जो बात सच है वो सच है। अब बताओ, जो लड़की ने काम नहीं किया तो ससुराल में खाली क्रीम पाउडर, ये तेरी चोंच जो लाल है ये काम नहीं करेगी। सही बात। ओ माँ तू कितने जोड़े दे दे, कितनी तू समदन को अपनी झुमकियां दे दे। अब तो इतनी लंबी गर्दन से नीचे लटक रही है समदन की झुमकी, खूब हिला रही है। जैसे पहले गाय भैंस वो घंटियां बांध रही थी, घंटियां। पूछो क्या हुआ? बोले वो बेटे की मंगनी में मिले। मंगनी में? ये तो 3 महीने बाद पता चलेगा काय में मिले तुझे। बुरे हालात हैं। तो मैं जो बता रहा हूं, माँ बाप की जिम्मेदारी है, बेटियों को दूसरा घर बसाना है, उसके लिए तैयार करें, उसके लिए तैयार करें। अगर जहेज से ज्यादा जरूरी यह है, अगर तुम
सही बात। पूरा गांव मजा इसी में है। मजा इसमें नहीं है कि फलां ने 50 लाख की शादी कर दी, 10 लाख की शादी कर दी। बड़ी बड़ी हमने शादियां करी हैं जिन्होंने सवा लाख रुपए खाली निकाह पढ़ाने में दिए हैं, उनकी शादियां हमने की हैं। बुलाया मगर 6 महीने के बाद पता चला कि वो अपने घर है, वो अपने घर है। कोई भी बाप अपनी बेटी को घर पर नहीं रख सकता, पहले मैं बाद में आप। इसलिए ये पहला सबक है बेटा, बात मत करो मेरे लाल। पहला सबक सैयदा फातिमा और हजरत अली सुनो। अब्बा से बेटी, कहीं मेरे अब्बा को पता ना चल जाए मैं अली के घर में इतना काम करती हूं। एक दिन बाप ने टटोला, बेटी क्या हाल है तुम्हारा? तुम अली के घर में ठीक हो? मुझे लगता कुछ परेशान सी हो। अब्बा ने टटोला, कहा नहीं अब्बा जान, मैं बहुत खुश हूं, मुझे अली मिले, मैं बहुत खुश हूं। खुदा की कसम अगर तुम पढ़ लोगे ना तुम्हारा दिल भर आएगा। और आज तो शौहर की, ससुराल की, और अम्मा सिखा के भेजती। अम्मा कहती है वो जो तेरा ससुर है ना बुढ़ा, उसके कब्जे में मत आइए। और जब 8 दिन के बाद जाएगी ना तो पूछेगी क्या हुआ, क्या? कहेगी सब लोग ठीक हैं, वो जेठ नहीं बोल लेते। बस सलामी के कितने पैसे? 3000। चल मियाँ के पास। यार इतना मोटा तावीज लाई जेठ का, इतना मोटा, समझे? ससुर कम बोल रहे तो उसका इतना मोटा, सास कम बोल रही है लगवा दिए तकिए में तावीज, जान निकल के कहां को जाएगी। जितने सलामी के पैसे थे वो मियाँ को दिए। गोया उसकी सलामी थोड़ी मियाँ की सलामी हुई है, समझे? ये अगर इस जगह अगर ये सिखा देती पहले अपनी बेटी को तो ये जरूरत नहीं पड़ती, बच जाती सलामी। मेरे नबी की बेटी हाथ छुपा रही है, छाले पड़ गए थे ना जी, चक्की पीस के आई थी। तो सुन लिया आपने, कितना प्यारा बयान है हजरत का, कितनी अच्छी आवाज़ है। और बताने का मकसद यही है कि आप समझ लीजिए कि इस्लाह मुआशरा, हमारा मुआशरा कितना ख़राब हो चुका है। इस्लाह मुआशरा पर हजरत का बयान रहा और कुछ बातें आपने सुन ली, और मैं खुलासा कर देता हूँ आपके सामने कि यही बताना चाह रहे थे आपको कि मुआशरे में जो गंदगी फैली हुई है, मुआशरे के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही हैं, उनको सुधारा जाए। देखिए आपने देखा होगा कि जब किसी लड़के की शादी हो या किसी लड़की की शादी हो तो जहेज में जहेज तय किया जाता है, बाकायदा जहेज तय किया जाता है। और जहेज तो जहेज खाना तक तय किया जाता है। देखिए कितनी बुरी बात है, इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। शरीयत इस्लामिया के लोग शरीयत इस्लामिया को बिल्कुल भूल चुके हैं। मेरे भाइयों, जो भी आप काम करो तो शरीयत इस्लामिया की रोशनी में करें, शरीयत के दायरे में रहकर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा। अब देखिए आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि मुझे कार चाहिए, कोई कहता है मुझे बुलेट गाड़ी चाहिए, और मुझे कोरमा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये चीज़ें मांगना, मैं आपको बता दूं, किसी ने खूब कहा कि मांगना जो होता है, मुंह से मांगना, वो भीख कहते हैं उसको। जो मांगा जाता है उसको भीख कहते हैं, और जो तय किया जाता है, जो तय करके लिया जाता है, उसको रिश्वत कहते हैं। और जो बिन मांगे मिल जाए, जो बिन मांगे मिल जाए, बिन डिमांड के मिल जाए, तो वो तोहफा होता है, अतिया होता है। उसमें देने वाले को भी सवाब, उसमें लेने वाले को भी सवाब। तोहफा अतिया, तोहफा पेश करना, अतिया पेश करना, तोहफे तहाइफ देना, ये सवाब है, सुन्नत रसूल है। और अगर किसी ने मांगा, अब देखिए जहेज के बारे में तो बहुत बड़ी मुमानियत किताबों के अंदर आई है, हदीसों में इसको मना किया गया है। देखिए हमारे आका ने जहेज के बारे में फरमाया कि जहेज, देखिए किताबों में हमारे कबीरीन ने भी बताया
कि जहेज़ की बहुत लानत है, जो मांग कर लिया जाता है मेरे भाइयों, जहेज़ की सूरत, ये जहेज़ वाली जो सूरत है ये नाजायज़ है शरीयत इस्लामिया में, इससे बचना चाहिए और हमें वो काम करना चाहिए जिस काम से हमारा खुदा हमसे राज़ी हो, हमारे रसूल हमसे राज़ी हो, वही काम हमारे लिए अच्छा है, उसी में हमारे लिए भलाई है। जब तक भी हम दुनिया में रहेंगे हमें सवाब मिलेगा, और जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी हमको आराम मिलेगा, अगर हम अच्छे काम करके जाएंगे तो। उम्मीद है भाइयों ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अस्सलाम वालेकुम।